जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें सबसे गहरा घाव वहीं से मिलता है जहां से हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। जब कोई अपना, बहुत अपना, जिसे हम अपना सब कुछ मान बैठे थे, वही हमें अकेला छोड़ जाए तो शब्द नहीं, सिर्फ खामोशी बचती है। ऐसा लगता है जैसे मन के अंदर कुछ टूट गया है। ना नींद आती है, ना चैन मिलता है। हर सवाल का जवाब सिर्फ एक ही होता है, आखिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। कई बार हम खुद को ही दोष देने लगते हैं, सोचते हैं कि शायद हमारी ही कोई कमी रही होगी, शायद हमने ही कुछ ज्यादा उम्मीद कर ली थी। ये बातें बहुत सामान्य है, क्योंकि जब भावनाएं जुड़ती हैं तो चोट गहरी लगती ही है। अगर आप भी इस समय किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान कभी न कभी इस दुख से गुजरता है। यह कठिन है लेकिन असंभव नहीं। और यही वो समय होता है जब हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है, जब हमें यह समझने की जरूरत होती है कि अब हमें इस दर्द से कैसे बाहर निकलना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी उस समय संभाला था जब वो अपने अपनों के सामने खड़ा होकर टूटा हुआ था। गीता यही सिखाती है कि जब जीवन में सब कुछ बिखर जाए तो अंदर की शक्ति को पहचानो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जब हमें अपने ही तोड़ दे तो कैसे हम खुद को दोबारा संजो सकते हैं, कैसे गीता के ज्ञान से मन की अशांति को शांति में बदला जा सकता है, क्योंकि हर अंत एक नया आरंभ होता है और हर घाव हमें कुछ सिखा कर ही जाता है। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तो इंसान का मन कई भावनाओं से भर जाता है, दर्द, गुस्सा, शर्म, पछतावा और कई बार बदले की भावना भी। बहुत से लोग इस समय गलत रास्ते चुन लेते हैं। कोई खुद को अकेले कर लेता है, कोई दिल में नफरत पालने लगता है, कोई गलत संगत या आदतों में चला जाता है सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद दर्द थोड़ा कम हो जाए। लेकिन सच ये है कि ये रास्ते हमें राहत नहीं देते बल्कि और अंदर से तोड़ देते हैं। जो इंसान हमें छोड़ गया उससे फर्क भी नहीं पड़ता कि हम कितना बिखर गए, लेकिन हम खुद को ही सजा देते रहते हैं। कई बार हम सोचते हैं अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगा, अब मैं प्यार नहीं करूंगा, या मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं क्या बन सकता हूं। लेकिन सोचिए, क्या जीवन को गुस्से और बदले के इरादे से जीना वास्तव में कोई समाधान है? भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि जब मन विचलित हो तो निर्णय भावनाओं से नहीं विवेक से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है और जब स्मृति जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए यदि आपने किसी से धोखा पाया है तो पहले उस गुस्से और टूटेपन से बाहर आइए। शांति से सोचिए कि क्या वाकई आपने खुद के साथ न्याय किया है या बस उस दर्द को और गहरा कर लिया है। याद रखिए, आपका जीवन, आपकी शांति किसी और की गलती के कारण बर्बाद नहीं होनी चाहिए। जब जीवन में किसी अपने से धोखा मिलता है तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, कभी कभी भरोसा भी टूट जाता है, भविष्य का सपना भी टूट जाता है और आत्मा के भीतर एक अजीब सी उदासी भर जाती है। ऐसे में हम सोचते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया? क्या ये मेरी कोई सजा है या फिर भगवान भी मेरी सुनते ही नहीं? लेकिन अगर हम भगवत गीता को ध्यान से पढ़ें तो वहां हमें इन सवालों का सीधा और सच्चा उत्तर मिलता है। गीता हमें ये नहीं कहती कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, बल्कि गीता ये सिखाती है दुख को कैसे समझें, स्वीकारें और पार करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब क्षणिक हैं, इनमें स्थिरता नहीं है। इनसे ऊपर उठना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। यानी अगर आज आपको किसी ने छोड़ दिया तो हो सकता है ये घटना आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा हो। भगवान शायद आपको गिराकर नहीं, उठाने की तैयारी कर रहे हों। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही आत्मा भी दुख में चमकती है। और यही तो श्री कृष्ण अर्जुन को भी समझा रहे थे कि जो तू समझ रहा है अंत है, वहीं से तेरी असली शुरुआत होगी। तो अगर आप भी इस समय टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि ये समझिए कि शायद अब भगवान आपको खुद के अंदर की शक्ति से मिलवाना चाहते हैं। गीता कहती है, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। यानी अब आपके हाथ में यही है कि आप इस दर्द को दिशा बना लो या कमजोरी बना लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख सुख में सम रहता है वही सच्चे अर्थों में स्थिर बुद्धि वाला है, और आप भी वही व्यक्ति बन सकते हैं। बस विश्वास बनाए रखिए और खुद से दूर मत जाइए।
भाई, जब कोई अपना दिल तोड़कर चला जाता है तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है, अब मैं क्या करूं, कैसे खुद को संभालूं। इस दर्द से बाहर निकलना आसान नहीं होता, लेकिन असंभव भी नहीं है। और गीता में हमें इसके लिए बहुत स्पष्ट और गहरे समाधान मिलते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, तू सिर्फ कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब यह है कि जब मन दुखी हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को किसी अच्छे कार्य में लगाएं। काम, पढ़ाई, कला, सेवा, जो भी सकारात्मक गतिविधि हो वहां मन लगाओ, क्योंकि जब मन खाली होता है तो वही दर्द बार बार लौटता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। ध्यान, प्राणायाम और मौन, ये साधन हमें खुद के भीतर की शक्ति से जोड़ते हैं। जब हम खुद को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर की तरफ मुड़ते हैं, तभी हम समझ पाते हैं कि हमारा असली साथी कोई और नहीं बल्कि हमारी आत्मा है। श्री कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, संभाव ही सच्चा योग है। मतलब अगर हम हर रिश्ते से कुछ पाने की अपेक्षा करेंगे तो दुख निश्चित है। रिश्तों में देना सीखिए, लेकिन खुद को खोकर नहीं। जो चला गया वो अपनी इच्छा से गया। अब आपकी शांति आपके विचारों और दृष्टिकोण में है, किसी और के लौट आने में नहीं। बहुत बार हम खुद को ही दोषी मान लेते हैं कि शायद हमने ही कुछ कम किया होगा या हम ही काबिल नहीं थे। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस वाक्य का भाव यह है कि हर अनुभव आपको कुछ सिखाने आता है। अपने आप को दोष देना बंद करो, बल्कि उस अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ो। ये जो दर्द है वो आपको खत्म करने नहीं आया है, बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। भगवद गीता हमें बताती है कि हमारा सच्चा बल बाहर नहीं, भीतर होता है। जो आज आपको छोड़कर गया है उसने आपकी कीमत नहीं समझी, लेकिन अब समय है कि आप खुद की कीमत समझे, खुद को फिर से संवारें और उसी मुस्कान के साथ आगे बढ़े जिसके लिए आप जाने जाते थे। कभी कभी वो इंसान जिसने हमें सबसे ज्यादा तोड़ा होता है वही फिर से लौट आता है, पश्चाताप करता है या कहता है मैंने गलती की। और तब हमारे मन में कई सवाल उठते हैं, क्या सच में बदला है? क्या फिर से वही दर्द नहीं होगा? क्या एक बार फिर भरोसा किया जा सकता है? इन सवालों का उत्तर आसान नहीं होता, लेकिन गीता हमें निर्णय लेने के लिए एक अंदर की स्पष्टता देना सिखाती है। श्री कृष्ण गीता में बार बार अर्जुन से कहते हैं, तू अपनी बुद्धि का उपयोग कर। इसका मतलब यह है, कोई भी निर्णय सिर्फ दिल से मत लो, बल्कि ध्यान, शांति और अनुभव से लो। देखो कि वो व्यक्ति क्या वास्तव में बदल चुका है या बस अकेलापन, लालच या आदत के कारण लौट रहा है। और सबसे जरूरी, क्या तुम उसके साथ फिर से वैसा ही रिश्ता जीना चाहते हो जैसा पहले था? गीता क्षमा करना सिखाती है, क्योंकि जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते हम खुद बंधे रहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि मूर्खता में वापस वही गलती दोहराना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए अगर कोई लौट रहा है तो क्षमादान देना जरूरी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर सब कुछ भूल जाना जरूरी नहीं। देखना होगा कि सामने वाला अब कौन है और आप अब क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू एक योद्धा है, तुझे अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। आपका धर्म क्या है? अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। अगर कोई आपको फिर से वही दर्द देने की संभावना रखता है तो उस व्यक्ति से दूरी बनाए रखना भी एक प्रकार की आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। जी हां, हर लौटने वाला हमारे जीवन में वापस आने के योग्य नहीं होता। अगर आप देखते हैं कि वो व्यक्ति सच में बदला है, उसकी विनम्रता, व्यवहार और कर्मों से ये झलकता है, और आपके मन में अब भी कोई साफ, डर रहित भाव बचा है, तो रिश्ते को एक नई समझ और सीमाओं के साथ दोबारा शुरू किया जा सकता है। लेकिन अब अंध भरोसा नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ। गीता हमें सिखाती है कि हमारा हर निर्णय हमें धर्म, विवेक और आत्मा के अनुसार लेना चाहिए। जिसने आपका दिल तोड़ा, अगर वो लौट रहा है तो पहले अपने अंदर देखो, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम तैयार हो, और फिर ही कोई निर्णय लो। क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो पहले था, अब तुम गीता समझ चुके हो। अब जब तू सब देख चुका है, सब सह चुका है और जान चुका है कि कौन तेरा है और कौन नहीं, तो अब सवाल है, अब क्या करें? अब इस टूटी हुई कहानी से क्या सीखा जाए? इसका जवाब गीता साफ साफ देती है। कहती है, अब तू एक नई शुरुआत कर, लेकिन अब अंधेरे से नहीं,
ज्ञान से। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं उद्रिदात्मनासत्मानम, मतलब अब समय है खुद को उठाने का। दूसरों से उम्मीद छोड़, अब खुद अपने साथी बनो, मार्गदर्शक बनो। लोग छोड़ जाएंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन अगर तू खुद को समझ गया तो फिर किसी का सहारा नहीं चाहिए। जो दिल टूटा, जो भरोसा टूटा, उसी से अब आत्मबल पैदा कर। श्री कृष्ण कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, मतलब जो हुआ वो हुआ, अब उसका उपयोग कर ताकि तू पहले से ज्यादा शांत, गहरा और मजबूत इंसान बन सके। हर चोट हमें या तो कमजोर बनाती है या योद्धा। तू क्या बनेगा ये तेरे हाथ में है। कभी जिस रिश्ते ने तुझे दिशा दी थी अब वो खत्म हो गया, तो अब जरूरत है एक नई दिशा की। गीता कहती है जो अपनी आत्मा से जुड़कर निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी है। अब खुद को किसी बड़े उद्देश्य में लगाओ, कुछ ऐसा जो तुम्हें भीतर से पूर्णता दे। संगीत, सेवा, शिक्षा, साधना, जो भी तुम्हारा रास्ता हो, अब उसे ही जीवन का केंद्र बनाओ। भाई, एक इंसान ने तेरा भरोसा तोड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि अब दुनिया ही गलत है या प्यार ही झूठ है। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम करो लेकिन मोह मत पालो, मतलब अब तू प्रेम में परिपक्व हो। तू जान चुका है कि सच्चा प्रेम क्या होता है और कहां मोह, अपेक्षा और भ्रम होता है। इसलिए अब प्रेम करना है तो सबसे पहले खुद से कर, फिर उस परमात्मा से जो हर मोड़ पर तेरे साथ था, है और रहेगा। तो भाई, अब समय है न बदला लेने का, न पीछे मुड़ने का। अब समय है बनने का, एक ऐसे इंसान का जो टूटा जरूर था लेकिन अब जगत का दीपक बन गया है। गीता कहती है तू न कभी जन्मा था न कभी मरेगा, तू आत्मा है, अजन्मा, अविनाशी, अमर। तो अब सवाल यह नहीं कि तेरे साथ क्या हुआ, अब सवाल यह है कि तू अब क्या करेगा। अगर तू भी इस जर्नी में है तो नीचे कमेंट करके बोल मैं तैयार हूं एक नई शुरुआत के लिए। और अगर तू चाहे तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर कर जिसे इसकी जरूरत है। हो सकता है तू किसी के जीवन की गीता बन जाए।